भूतिया पेड़, भाग दो। रोहन भले ही दोस्तों के सामने हंसकर कहता कि वह डरकर भागा नहीं था, लेकिन अंदर से वह बेचैन था। उस रात जो हुआ था, वह सिर्फ उसकी कल्पना थी या सच में कोई वहां था? इस रहस्य को सुलझाने के लिए उसने दोबारा उस पेड़ के पास जाने का फैसला किया, लेकिन इस बार अकेले नहीं। अगली रात रोहन अपने दोस्त अर्जुन और समीर के साथ वहां पहुंचा। उनके पास टॉर्च, मोबाइल और एक कैमरा था, जिससे वे सब कुछ रिकॉर्ड करने वाले थे। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, हवा और तेज हो गई। पेड़ की टहनियां से अजीब तरीके से हिल रही थीं और दूर कहीं उल्लू की आवाज आ रही थी। देखो, यह सब बस हवा का असर है, अर्जुन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी। तभी समीर ने कैमरा ऑन किया और चारों ओर रिकॉर्ड करने लगा। अचानक कैमरे की स्क्रीन पर एक सफेद छाया दिखाई दी, जो आंखों से नहीं दिख रही थी। यह यह क्या था? समीर घबराकर बोला। रोहन ने तुरंत कैमरे की ओर देखा, लेकिन अब वहां कुछ नहीं था। तभी फिर से वही हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी और पेड़ के पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। इस बार तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। कौन है वहां? रोहन ने हिम्मत करके आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अचानक ही पेड़ की एक टहनी टूटकर जमीन पर गिर पड़ी। समीर घबराकर पीछे हटा और उसका पैर किसी चीज से टकराया। वह जमीन पर गिर पड़ा और चिल्लाया, यहां कुछ है। रोहन और अर्जुन ने टॉर्च से जमीन पर रोशनी डाली। वहां एक पुराना लाल कपड़ा पड़ा था, जो आधा मिट्टी में दबा हुआ था। यह यहां कैसे आया? अर्जुन ने कांपते हुए कहा। रोहन ने हिम्मत दिखाकर कपड़े को हटाया तो नीचे मिट्टी में कुछ और दबा हुआ था, एक पुराना लकड़ी का ताबूत। ओह नहीं! समीर की आवाज कांप रही थी। तभी हवा और तेज हो गई और उन्हें साफ साफ एक अस्पष्ट परछाई दिखी, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ सोचे समझे उल्टे पांव भाग खड़े हुए। गांव पहुंचने के बाद उन्होंने कैमरे में रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो देखा। उसमें सिर्फ हवा, पेड़ और वे खुद दिखाई दे रहे थे, लेकिन एक अजीब बात थी। जब टॉर्च की रोशनी उस परछाई की ओर डाली गई थी, कैमरे में वह पल रिकॉर्ड नहीं हुआ था, जैसे वह छाया कभी वहां थी ही नहीं। अब सवाल यह था, क्या यह कोई भ्रम था या सच में उस पेड़ के पास कोई राज छिपा था? और अगर वह ताबूत वहां था, तो उसमें क्या था? अगली रात वे इस रहस्य को पूरी तरह सुलझाने के लिए वापस जाने का फैसला कर चुके थे। लेकिन क्या वे सच में तैयार थे? क्या होगा आगे?